सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज के वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे टाइप्स के हम क्वेश्चंस आज करने हो जाएंगे। तो ये आज हमारा है पार्ट 3 का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है एन अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन एंड अ हीलियम न्यूक्लियस हैविंग द सेम एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इक्वल्स टू प्रोटॉन पे जो एनर्जी है वो इक्वल्स टू अल्फा पार्टिकल का एनर्जी। ये तीनों सेम रहेगा। दे आर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ प्लेन ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप सभी को पता हो, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा हो तो उस पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r। दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स रहेगा QVB। अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा QVB। यहाँ से VV कैंसिल हो जाएगा तो मुझे R का इक्वेशन क्या मिलेगा, R मिलेगा mv/QB हो गया। mv क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या मैं मोमेंटम की जगह पे लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू 2m बराबर √2m आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ R इक्वल्स टू √2m डिवाइड बाय QB। तो ये हो गया इक्वेशन। हमें इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपने इस प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो सबसे पहले इनके हमें मासेस के बारे में बात करना पड़ेगा, एज वेल एज इन पे चार्ज जो है वो बात करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ऐसा बोला है कि E और B का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, तो हमें M और Q पे फोकस करना है। इसका मतलब कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m√m/Q। तो ये हुआ R का इक्वेशन। तो हमें ये बताना है कि R के वैल्यूज़ को कंपैरिजन करते हुए ऑप्शन को सही मार्क कर देने का है। अभी अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल या हीलियम के बारे में, तो मास और चार्ज की बात करें। पहले मास और चार्ज की बात करें तो हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को m लेता हूँ, ठीक है, तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा, 4m हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है। और हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27, जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31। अगर मैं कंपेयर करूँ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। क्या ये मैंने बराबर लिख दिया? हाँ, बराबर लिख दिया। ये हो गया मास के बारे में। अगर यही मैं बात कर लेता हूँ चार्ज के बारे में, ये बड़े ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा ये सब डेटा। चार्ज के बारे में, चार्ज मतलब Q के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये हो गया आपका M। चार्ज के बारे में बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है वो बात करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है E जितना, लेकिन मास ऑफ चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2E के बराबर, मतलब ट्वाइस ऑफ अ चार्ज ऑन अ प्रोटॉन या ट्वाइस ऑफ अ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें डेटा पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या निकालना है, R का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, मतलब किसका ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फ़ा पार्टिकल का। अल्फ़ा पार्टिकल बोलो, हीलियम पार्टिकल बोलो, बात एक ही है। फटाफट इनको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को उठा के पुट करते हैं, देखते हैं अपना आंसर क्या निकल के आता है। तो अगर मैं बात करूँ R फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू me आएगा। यहाँ पे तो चार्ज E ही रहेगा, रूट ऐसा बराबर। अब अगर बात करूँ प्रोटॉन के बारे में तो प्रोटॉन का क्या आएगा, प्रोटॉन का आएगा m/e, जहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये वैल्यू इससे तो बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब कि Rp विल बी ग्रेटर देन Re, ये तो होना ही चाहिए।
आरपी का वैल्यू आरई से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻27 और ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसका वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो आरपी विल बी ग्रेटर देन आरई होगा। अब चलिए बात करते हैं आर अल्फ़ा के बारे में। तो आर अल्फ़ा के बारे में क्या ख्याल है वो देख लेते हैं। ये हो गया आर अल्फ़ा। आर अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मास कितना होता है आर अल्फ़ा का? 4m होता है। तो 4m पुट करता हूँ, 4m आएगा। चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है 2e के बराबर, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो क्या आता है आर अल्फ़ा पे चार्ज, आर अल्फ़ा का वैल्यू कितना आता है? विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 बाहर हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? ये भी हो गया √m/e। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर अल्फ़ा मतलब रेडियस ऑफ अ अल्फ़ा पार्टिकल और रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन, ये दोनों सेम रहेगा और दोनों के वैल्यूज़ विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन का रेडियस फॉर अ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ अभी, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ऑप्शन देखने से मुझे ये सीधा पता चलता है कि ऑप्शन बी सही निकल के आता है कि ऑप्शन बी में भी यही बोला है कि आर ई इज़ लेस देन आर पी इक्वल्स टू आर एच ई बोलो या आर अल्फ़ा बोलो, बात एक ही है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉल्व करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? if one were to apply a Bohr's model to a particle of a mass small m and the charge q moving in a plane under the influence of a magnetic field, तो ये आपका बोर्स मॉडल फर्स्ट पोस्टुलेट के बारे में बात कर रहा है जो होता है mv²/r इक्वल्स टू qvb। देन यहाँ पे बोला है कि हमें निकालना है उस चार्ज पार्टिकल का एनर्जी, हमें फाइंड करना है इन nth लेवल। तो हमें फाइंड करना है बेसिकली एनर्जी का वैल्यू। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स तो होता है mv²/r इक्वल्स टू qvb होता है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1। अब आगे मैं लिखता हूँ सेकंड पोस्टुलेट्स क्या होता है। सेकंड पोस्टुलेट से होता है कि mvr इक्वल्स टू nh/2π बराबर, अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में आपको h भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है। तो कैसे ऑप्शंस को लेके आएगा वो ध्यान से देखना। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। अब कैसे लेके आएगा इसको हाफ mv²? तो यहाँ पे देखना ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, ये v को इसको कैंसिल कर देता हूँ बराबर। देन मैं ये दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूँगा। ये दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आंसर? आर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे mv² आ जाएगा। देख लो m इंटू एन m² हो गया, v इंटू v² हो गया, आर कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू qb nh/2π। बढ़िया, m को नीचे ले लो, m एक आ जाएगा नीचे और सही हो गया, ठीक है। अब मुझे हाफ लेके आना है ना, तो क्या करूँगा मैं? डिवाइड बाय हाफ कर देता हूँ, समझा। तो ये टर्म भी डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई? वो आई qb nh/4πm। सो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस अ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे हमें ऐसा बोला है दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। कितना दिए? 3 × 10⁻⁴ टेस्ला और रेडियस हमें दिया हुआ है 10 मिलीमीटर बराबर। आगे बोला है वी हैव टू फाइंड द वर्क फंक्शन, हमें निकालना है वर्क फंक्शन का वैल्यू विच इज़ φ0। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, k max इक्वल्स टू h nu माइनस φ0 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे एच न्यू कैसे निकालेंगे? एच न्यू हम निकालेंगे बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट्स की मदद से, जो होता है ई एन माइनस ई पी इक्वल्स टू एच न्यू। कैसे? अब देखना, ई एन पे क्या आएगा, 3 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 3 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या आएगा ये -13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 विल बी इक्वल्स टू एच न्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, एच न्यू का वैल्यू कितना होगा, वो होगा इक्वल्स टू 13.6 इन द ब्रैकेट आएगा 1/4 माइनस 1/9 आएगा। समझ में आ रहा सभी को? क्या करेंगे इसको आगे अभी सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 5/36 आ जाएगा, 5/36। तो ये मुझे मिल गया एच न्यू का वैल्यू। बहुत बढ़िया हो गया। अब के मैक्स कैसे निकालेंगे? के मैक्स क्या होता है? के मैक्स होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हम कैसे लेके आएंगे? हमें उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया और आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले सब में बताया था, आर का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये एम वी स्क्वायर बाय आर था, विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। यहाँ से वी वी कैंसिल हो गया, एक वी कैंसिल हो गया, तो आर कितना बना, आर बना एम बी बाय क्यू बी बन गया। ये मदद से आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस v की जगह पे यहाँ पे देखो क्या करता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, v की जगह पे क्या आएगा, v की जगह पे आएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय होगा, ऐसे कर देते मैं इसको, r इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आर क्यू बी डिवाइड बाय एम, ऐसा। बहुत बढ़िया। फिर क्या आएगा, नीचे एम स्क्वायर आ जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर एक एम कैंसिल हो गया। तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब आपको इस एक्सप्रेशन की मदद से मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। फिर आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको फाई नॉट का वैल्यू मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, समझा? तो अब क्या करेंगे, मैं अभी हम करेंगे आर के वैल्यूज़ को पुट करता। आर कितना, 10 मिलीमीटर, तो कितना होगा ये, इसको मीटर में कर देते, कितना होगा 10 × 10⁻³ हो जाएगा, विच इज़ 10⁻²। 10⁻² का स्क्वायर कितना होगा, ये यहाँ पे मैंने कर दिया, 10⁻² का स्क्वायर होता है 10⁻⁴, ये हो गया 10⁻⁴। अच्छा, तो ये सबसे पहले जो आपको वैल्यूज़ निकल के आएगा ना, ये हाफ इधर, ये आपको जो वैल्यूज़ आएगा ना काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। समझा? बात समझ में आ रहा है? आपको ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा जूल्स में आएगा, लेकिन आपको चाहिए ये वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो एच न्यू मिलेगा ना, एच न्यू, ये भी मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझा? तो हम काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे, जो के मैक्स निकाले, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो भी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक क्यू से डिवाइड कर देता हूँ अभी से ही, तो ये क्यू कैंसिल हो गया। तो अब क्या आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और कैलकुलेशन आसान हो गया यहाँ पे हमारा। b कितना है, 3 × 10⁻⁴, तो कितना होगा 9 × 10⁻8 हो गया। समझा? अब m क्या पुट करेंगे यहाँ पे, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻31। तो हमें अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का बहुत ध्यान से यूज़ करना है। तो के मैक्स कितना मिलेगा, समझा? कितना मिलेगा, फटाफट करते हैं इसको, 9.19 कैंसिल कर देते, सिंपल, ये हो गया 0.8, बढ़िया 0.8 हो गया। अब कितना होगा, ऊपर देख लो, 10⁻⁴, 10⁻⁻19 कितना हुआ, 10⁻23, 10⁻23, और ये हुआ 10⁻8, मतलब 10⁻31, सब कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमें आंसर मिलेगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें के मैक्स का वैल्यू मिल चुका है। एच न्यू निकाल लेते हैं, फटाफट देखते हैं एच न्यू कितना आएगा। तो फाई नॉट का वैल्यू फाइनली कितना होगा वो भी देख लेते हैं। फाई नॉट विल बी एच न्यू माइनस के मैक्स होगा। समझा? अब अगर मैं इस एच न्यू को सॉल्व करूँगा ना, इसको सॉल्व करने पे
यहाँ पे जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा आपका, अप्रॉक्सीमेशन अगर करेंगे वो निकल के आएगा आपका 1.89 समथिंग आएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग आएगा, समझा। तो अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले ले, तो डिफरेंस लेने पे क्या आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझा। दोनों का डिफरेंस करने पे हमें आंसर मिलेगा इसका 1.09, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा वेरी क्लोज टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो वर्क फंक्शन कितना आता है, इज क्लोज टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझा। तो अगर मैं ऑप्शन देखो तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल भी सेम या आगे हमें वैसा बोला कि टू प्रोड्यूस अ फोटो इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है वो लिख देते। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, समझा। मैग्नेटिक फील्ड भी हमें दे दिया है। इफ़ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, रेडियस दिया 10 मिलीमीटर। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है वर्क फंक्शन। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो क्या होगा इसका आंसर वो देख लेते हैं। के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट होता है, समझा। तो फाइव नॉट कितना होगा, एच न्यू माइनस के मैक्स, समझा। के मैक्स कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था के मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अगर वापस भूल गए रहेंगे तो देख लो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्यू वी बी। वी वी कैंसल, तो वी का वैल्यू कितना मिलेगा, वी का वैल्यू बनेगा क्यू बी आर बाय एम। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, समझा। ये तो हो गया काइनेट के मैक्स का वैल्यू। अब आगे एक एम कैंसिल हो गया। देन क्या होगा, यहाँ पे हम Q से भी कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा जूल्स में, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक Q कैंसिल, तो ये बनेगा आपका हाफ m 1.6 × 10⁻⁻19। बी दिया है आपको 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻8 हो जाएगा। ये डी दिया था आपको 3 × 10⁻4 दिया था, समझा। आर कितना दिया 10 मिलीमीटर, मतलब ये कितना होगा 10 × 10⁻3 मीटर हो जाएगा। वापस पहले जैसा डेटा था ये भी 10⁻2 हो गया। देन 10⁻2 का स्क्वायर होगा 10⁻4 हो गया। देन डिवाइड बाय करके m से m रहेगा 9.1 × 10⁻31। फटाफट इसको सॉल्व करते, ये कैंसिल 0.8 आ गया यहाँ पे। देन ये हो जाएगा 10⁻12 31 से भी कैंसिल। तो फाइनली आंसर मुझे मिलेगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स कितना हुआ, के मैक्स हो गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या निकालेगा, अब हम निकालेंगे एच न्यू का वैल्यू। एच न्यू कैसे निकालेंगे, एच न्यू निकालने के लिए बड़ी आसान सा मेथड है इसका। यहाँ पे हमें लैम्डा देख के रखा, तो लैम्डा की मदद से मैं एच न्यू भी निकाल लूँगा फटाफट। तो फाइव नॉट कितना हुआ, फाइव नॉट आपका बनेगा एच सी बाय लैम्डा। इसको मैं एच सी बाय लैम्डा, एच सी 12400, क्योंकि आपका लैम्डा दिया है एंगस्ट्रॉम में, समझा। 6561 माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनको सॉल्व करने पे कैंसल हो के ये भी आएगा 1.89 के क्लोज आएगा। तो फाइव नॉट विल बी 1.89 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करते इसको सॉल्व, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा फाइव नॉट विल बी 1.09 है, जो 1.1 के ज़्यादा काफ़ी क्लोज है, इसीलिए इसका सही जवाब निकल के आएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ आवर ऑप्शन डी। सो आई होप आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो ये रहा मॉडर्न फिजिक्स मैग्नेटिक फील्ड का वीडियो लेक्चर। अब आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जो रहेगा आपका मॉडर्न फिजिक्स काइनेमैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेगी। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।